पुलिसमैन एडवर्ड मालूस को उसके एक्स फियांसे विलो वुडवर्ड से खबर मिलती है कि उसकी बेटी रोवन गायब है। वो वॉशिंगटन के तट से दूर एक आइलैंड की यात्रा करता है जहां नियो पेगन्स का एक ग्रुप रहता है। उनका लीड सिस्टर समराइल द्वारा किया जाता है, जो एक बुजुर्ग महिला है जो उस देवी को रिप्रेजेंट करती है जिसकी वो पूजा करते हैं। सिस्टर समराइल ने एडवर्ड को समझाया कि उनके पूर्वजों ने प्रोसिक्यूशन से बचने के लिए इंग्लैंड छोड़ दिया था, केवल सालेम के पास बसने के लिए, और आइलैंड पर पहुंचने से पहले सालेम विच प्रोसिक्यूशन में नए सिरे से ट्रायल का सामना करना पड़ा। सिस्टर समराइल बताती है कि उनकी आबादी मुख्य रूप से महिला है, क्योंकि वो अनवांटेड मेल्स के जन्म के बारे में एडवर्ड की चिंता से बचते हुए सबसे मजबूत स्टॉक चुनते हैं, और आइलैंड के इकोनॉमी लोकल हनी के प्रोडक्शन पर निर्भर करती है, जिससे एडवर्ड को पता चला कि उसमें ज़्यादा मुनाफा नहीं हो रहा है। एडवर्ड विलेजर्स से रोवन के बारे में पूछता है, लेकिन वो उसे गोलमाल जवाब देते हैं। बाद में वो दो लोगों को एक बड़ा बैग ले जाते हुए देखता है जिससे खून टपकता हुआ प्रतीत होता है, और उसे चर्च के ग्रेवयार्ड में एक ताज़ा अनमार्क्ड कब्र मिलती है, और कब्र में से केवल एक जली हुई गुड़िया मिलती है। लेकिन एडवर्ड को चर्चयार्ड में रोवन का स्वेटर भी मिलता है। इसके बाद गांव के स्कूल में टीचर सिस्टर रोज एडवर्ड को क्लास रजिस्टर दिखाने से रोकने की कोशिश करती है। जब उसे पता चलता है कि रोवन का नाम काट दिया गया है तो वो रोज और उसके क्लास पर गुस्सा हो जाता है। इसके बाद मृत्यु के बारे में आइलैंडर्स के नज़रिए पर एक छोटी चर्चा के बाद वो बताती है कि मृत्युदंड का उपयोग उनके कानूनों को लागू करने के लिए किया जाता है। जब एडवर्ड पूछता है कि रोवन की मृत्यु कैसे हुई है, और सिस्टर रोज उससे कहती है वो जलकर मर जाएगी। जब एडवर्ड को पता चलता है कि उसने किस टेंस का उपयोग किया था, तो सिस्टर रोज तुरंत खुद को सुधारती है और कहती है वो जलकर मर गई। जब एडवर्ड विलो से कब्र के बारे में सवाल करता है तो वो बताती है कि रोवन उनकी बेटी है। यहाँ फर्टिलिटी राइट के दिन एडवर्ड बेचैन होकर रोवन को गांव में खोजता है और भालू के सूट में लोकल्स के बीच घुल मिल जाता है। वो सिस्टर समराइल के लीड में परेड में शामिल होता है जो फेस्टिवल साइट पर ख़त्म होती है। इसके बाद वो देखता है रोवन एक बड़े पेड़ से बंधा हुआ है जो जलने वाला है। फिर एडवर्ड उसे बचाता है और वो दोनों जंगल के रास्ते में भाग जाते हैं, लेकिन रोवन उसे वापस सिस्टर समराइल के पास ले आता है। सिस्टर समराइल ने रोवन को उसकी मदद के लिए थैंक यू बोला, और एडवर्ड को एहसास हुआ कि रोवन की खोज पूरी समय एक सेटअप थी। विलो, जिसे आइलैंड पर सिस्टर विलो के नाम से जाना जाता है, सिस्टर समराइल की बेटी है, और उसने आइलैंड के हनी प्रोडक्शन को बनाए रखने के लिए ह्यूमन सैक्रिफाइस के रूप में एडवर्ड को चुना, जिसे पहले एडवर्ड ने जानबूझकर उनके फसल में बी हाइव को नष्ट कर दिया था। वो उसे एक बहुत बड़ा विकर मैन के पास ले जाते हैं, जहां उसे ज़मीन से ऊपर उठाकर अंदर बंद कर दिया जाता है। इसके बाद रोवन विकर आदमी को आग लगा देती है, और एडवर्ड उसके चीखों के बीच एक विशाल आग में बलिदान हो जाता है। 6 महीने बाद सिस्टर्स विलो और हनी एक बार में जाते हैं और 2 पुलिस ऑफिसर से मिलते हैं। उनमें से एक ने एकेडमी से ग्रेजुएट किया है, और विलो और हनी उनके साथ घर जाने के लिए सहमत हो जाते हैं।